पार्ट 17 के एंड में हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट सू डॉक्टर हुआंग को डांट कर सबसे माफी मंगवाते हैं। उसके बाद जाओ फैसला करता है कि आपसे हुआंग पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर नहीं रहेंगे और कुछ दिनों में नया डायरेक्टर चुना जाएगा। और इस फैसले से सभी हिम्मत करके अपना हाथ उठाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट सू को भी अपना हाथ उठाना पड़ता है। उसके बाद सीन कट होता है और सिलोन जाओ के ऑफिस जाती है और उसे लंच के लिए चलने को कहती है। जाओ बाकी पीडियाट्रिक्स मेंबर को भी ले जाने की बात करता है, लेकिन सिलोन को उससे कुछ पर्सनल बात कहनी थी, इसीलिए आज वो उसे अकेले ही चलने को कहती है। उसके बाद लंच पर सिलोन उसे ताइवान विलेज की उसकी मॉम को फोटो भेजने वाली बात बताती है। तभी जाओ उससे वो फोटो मांगता है। सिलोन फोटो भेजती है और कहती है कि उसने जब वहाँ पर आंखें खोली थी तब वो काफी डर गई थी। जाओ थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि उसने तो उसे मेडिसिनल वाइन बेचने वाला समझ लिया था, लेकिन फिर भी उसने उसकी मॉम को उसकी तस्वीर कैसे भेजी। सिलोन कहती है कि अगर कोई और ऑप्शन होता तो वो ऐसा नहीं करती। ये सुनकर जाओ थोड़ा सा नाराज होता है और उसकी तारीफ करने का दूसरा मौका देता है। तभी सिलोन जाओ की तारीफ करने लगती है और उसकी मॉम के साथ एक डिनर पे चलने को कहती है, लेकिन जाओ तो डिनर के लिए साफ मना कर देता है और सिलोन का मुंह उतार देता है। लंच खत्म होने के बाद बाहर भी वो उसे एक बार उसकी मॉम के साथ डिनर पे चलने को कहती है, लेकिन जाओ उसे इस बार भी मना कर देता है। ये सुनकर सिलोन आगे बढ़ने लगती है। तभी जाओ उससे कहता है कि क्या उसने इतनी जल्दी हार मान ली। ये सुनते ही सिलोन फ्लावर के शॉप पर जाती है और जाओ के लिए फ्लावर खरीदती है और उसे फ्लावर देकर बताती है कि ये उसका फाइनल सॉरी है। जाओ उसके फ्लावर्स पकड़ता है और कहता है कि अगर वो चाहती है कि वो उसके साथ डिनर पे जाए तो उसे एक काम करना होगा। उसके बाद वो उसे ऑफिस ले जाकर उससे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाता है कि जाओ उसी की मर्जी से उसके बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करे। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद सिलोन उससे पूछती है कि क्या उसे उस पर इतना भी भरोसा नहीं था कि उसने उससे वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया। जाओ कहता है कि आजकल के जमाने का कोई भरोसा नहीं है, हर चीज का प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पर संकट होता है और सिलोन जिया को जाओ के डिनर पर आने की बात बताती है। ये सुनकर जिया उस पर बातें बनाने लगती है और कहती है कि उन दोनों का पक्का प्यार ही हो गया है। ये सुनकर सिलोन कहती है कि ये तो बस एक नॉर्मल डिनर है। इधर जाओ उसके मॉम को कहता है कि वो जाओ से फ्रेंडशिप करना चाहता है। अभी उसकी मॉम उसे समझाती है कि अगर उसे उससे प्यार है तो जल्दी बता दे। जाओ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सिलोन को जल्दी बता दे कि वो आंटी फैंग नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि वो उसे सच तभी बताएगी जब उन दोनों की प्यार की गाड़ी आगे बढ़ेगी। उसके बाद उसकी मॉम पूछती है कि वो कल का डिनर किस तरह से मनाएगा। जाओ कहता है कि वो कल का कल देख लेगा। यहाँ जिया सिलोन को समझाती है कि कल का डिनर कोई नॉर्मल डिनर नहीं होगा, उसने तो उसके लिए गिलास तोड़ा था और सबसे लड़ाई किया था। उसके बाद वो पूछती है कि क्या वो आज तक जाओ से बोर हुई है। सिलोन थोड़ा सा सोचने लगती है और कहती है कि बोर तो नहीं हुई है, लेकिन वो थोड़ा सा इरिटेटिंग है और उसे कल सिर्फ उसके मॉम को बेवकूफ बनाना है। जिया कहती है कि अब जब वो उसके मॉम से मिलेगा इसीलिए आपसे उनके मैसेज पर बातें और वीडियो कॉलिंग भी होंगी और उसके सामने ये नाटक कंटिन्यू रखना होगा। ये सुनकर सिलोन निराश हो जाती है। उसके बाद जाओ को सिलोन का मैसेज आता है कि कल उन्हें डिनर से पहले अकेले में मिलना होगा। अगले दिन जाओ सिलोन से मिलने के लिए आता है। वहाँ सिलोन उससे डिनर के टाइम उसके मॉम के साथ बुरा बर्ताव करने को कहती है ताकि वो दोनों इस नाटक को खत्म कर सके, नहीं तो ये नाटक तो चलता ही जाएगा। सिलोन उसे एक्सप्लेन से समझाती है कि उसे कैसा बर्ताव करना है, जैसे कि वो डिनर पर ना अच्छे कपड़े पहन कर आए और ना खुद की कार लेकर, और अगर उसकी मॉम उसे ऑर्डर करने को कहे तो वो ऐसा कुछ ऑर्डर करे जो उसे पसंद नहीं है। उसके बाद जाओ पूछता है कि उसने उसके मॉम को उसके बारे में क्या क्या बताया है और उसके फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताने को कहता है ताकि वो उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सके। सिलोन ने उसके मॉम को जो जो बताया था वो सब बताती है और अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी देती है। यहाँ पर संकट होता है और जिया सिलोन को मैसेज करती है कि क्या जाओ ने उसकी सारी बात मान ली। तभी सिलोन उसे हाँ जवाब देती है। उसके बाद वो कॉफी बनाते बनाते लिन पर नजर रखती है, वो वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी गाओ कॉफी शॉप पर आता है और लिन को देखकर उससे थोड़ा बात करने लगता है। वो तो पहले जाओ की थोड़ी तारीफ करते हैं और पूछते हैं कि क्या प्रेसिडेंट जाओ उनके बारे में बात करते हैं। वो मजाक मजाक में कहते हैं कि अब तो उसकी भी उम्र हो चुकी है, कहीं प्रेसिडेंट जाओ उसको भी ना निकाल दे। लिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होगा तो वो उसे जरूर बताएगा। उसके बाद गाँव से ऊपर चलने के लिए कहते हैं क्योंकि ऊपर उसी के फील्ड के 2 होनहार लड़के हैं, वो उसे उनसे मिलवाएगा। इधर जाओ डिनर पे जाने के लिए ड्रेस ट्राई करता है, लेकिन उसे कोई ड्रेस पसंद नहीं आता है। उसके बाद सीन कट होता है और यहाँ सिलोन और उसकी मॉम जाओ का वेट कर रहे होते हैं। सिलोन जाओ को कॉल लगाती है, तभी वो खुद की कार लेकर और अच्छे कपड़े पहन कर आ जाता है। सिलोन उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने जो उसे समझाया था उसने तो उसका बिल्कुल भी उल्टा किया। उसके बाद वो डिनर के लिए पहुँचते हैं। वहीं उसकी मॉम जाओ को कुछ ऑर्डर करने के लिए कहती है। तभी जाओ को सिलोन का मैसेज आता है जिसमें वो उसे प्लान के मुताबिक ही चलने को कहती है, लेकिन जाओ
जाओ ठीक उसका उल्टा ऑर्डर करता है, वो उसके मनपसंद डीसी ऑर्डर करता है। वो उसकी मॉम की पूरी खातिरदारी करने लगता है। तभी सिलोन उसे फिर से मैसेज करती है कि उसने तो उसका पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। मैसेज देखकर जाओ को याद आता है कि सिलोन ने तो डिनर के बाद तुरंत घर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन वो फिर से उसका उल्टा ही करता है और उसके मॉम को डिनर के बाद एक पार्क में वॉक के लिए चलने को कहता है। ये कहकर वो डिनर का बिल देने के लिए जाता है। तभी सिलोन को उसकी मॉम कहती है कि जाओ तो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बहुत ही लकी है जो उसे उसके जैसा बॉयफ्रेंड मिला। सिलोन ये सब सुनकर वॉशरूम का बहाना करती है और जाओ से मिलने जाती है। वो जाओ से जाकर पूछती है कि उनके प्लान का क्या हुआ, वो प्लान के मुताबिक काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी जाओ से समझाता है कि अगर उसे उसके एक्टिंग वाले रूप से प्यार हो सकता है, इसका मतलब उसका टेस्ट अच्छा नहीं है और वो अच्छा इंसान है, फिर भी उसे उससे ब्रेकअप करना है तो इसका मतलब भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तो जो भी हो जाए उसका टेस्ट खराब ही रहने वाला है और वो इसके लिए अपनी इमेज खराब क्यों करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिया को सिलोन मैसेज करके बताती है कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। जिया मैसेज पढ़ी रही होती है, इतने में ही लिन उसके पास आता है और उसके ऊपर लिखी हुई उसके नोवेल की कहानी पढ़ने लगता है और कहता है कि वो उसके काम खत्म होने के बाद वो उससे मिलना चाहता है। जिया उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि उसके नोवेल के बारे में उसे कैसे पता चला। इधर सिलोन और जाओ सिलोन की मॉम के साथ वॉक कर रहे थे, तभी उसकी मॉम थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाती है। तभी सिलोन जाओ को कहती है कि अगर वो उसके मॉम के साथ अच्छे से नहीं पेश आता तो उसकी मॉम उसे अभी ब्रेकअप करवा देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो उसे ये नाटक कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रखना होगा। जाओ ये नाटक के लिए मान जाता है और कहता है कि उसके लिए वो तो इतना कर ही सकता है। सिलोन कहती है कि कहीं उसे उससे प्यार तो नहीं हो गया है, नहीं तो वो उसके लिए इतना सब क्यों कर रहा है। इतने में ही सिलोन की मॉम वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर संकट होता है और जिया लिन से मिलने के लिए आती है। वहाँ लिन उसे नोवेल दिखाता है और पूछता है कि उसने उसके बारे में नोवेल क्यों लिखा। जिया कहती है कि इसमें तो उसका नाम नहीं लिखा है। तभी लिन उसे बताता है कि इंग्लिश में उसका नाम केविन है। ये सुनकर जिया चौंक जाती है और पूछती है कि वो क्या चाहता है। लिन उसे नोवेल की स्टोरी चेंज करने को कहता है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।